जा सकी। इसकी तबीयत के बारे में भी भाभी और इस्माइल से खबर मिलने के बावजूद वो बेचैन था। तीखे नकुश वाली सादा सी हुरैन वक़ार इसके दिल के ऐवानों में बसती थी। अगला दिन इतवार था। वो दिन भी इंतज़ार में गुजर गया। लगता था कि हुरैन वाकई नकाहत महसूस कर रही थी। जब ही खिलाफ मामूल किसी काम के लिए नीचे सहन में नज़र नहीं आई। इस 2 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल से नीचे का सहन ऊपर बनी बालकनी से साफ नज़र आता था। इतवार का पूरा दिन हुरैन नीचे वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोती तो कभी घर की सफाई करती और कभी माँ के साथ तख्त पर रखी सिलाई मशीन पर सिलाई करने में मदद करती। इसने इसे कभी फारिग बैठे नहीं देखा था। इतवार को छुट्टी वाले दिन वो देर से सोकर जब उठता तो नीचे सहन के साथ बने किचन से दोपहर के खाने की खुशबुओं के साथ साथ इस्माइल और हुरैन की बातों की हल्की हल्की आवाज़ें सवाल आ रही होती। इस्माइल इसके सर पर सवाल पर सवाल किए जाता और वो काम में मशगूल पुरसुकून मध्यम आवाज़ में इसे जवाब दिए जाती। कभी भी मानी भी नीचे मौजूद होता तो वो दोनों क्यारियों में लगे पौधों को पानी देती। हुरैन से फरमाइश करके कोने में लगे जामन के दरख्त से जामन तोड़वा कर खाते और हंसते बोलते रहते थे। गुजरे 3 सालों से ये मंजर जैसे इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। जब से वो इस घर में आए थे कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इसने इस फुर्तीली लड़की को काम में जते ना देखा। और ना जाने कब यूं ही बेध्यानी में इसको देखते देखते मामला आंखों की हदूद से निकलकर दिल तक पहुंच भी गया और इसे पता भी ना चला। हुरैन खाला प्लीज़ मुझे भी काउंट करने। हुरैन अलमारी का पट खोले अंदर सर दिए खड़ी थी कि इस्माइल की आवाज़ पर चौंकी। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने गिन लिए हैं, इसने नरमी से कहते हुए अलमारी बंद करके मुकफल करते हुए कहा तो इस्माइल मुंह फैलाकर इसे देखने लगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने जमा हुए हैं। हर पहली को इस्माइल ये सवाल ज़रूर करता था, क्या करोगे ये देखकर? मैंने कहा ना कि कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। पंजों के बल ऊंचा होते हुए हस्बे मामूल चाबी अलमारी के ऊपर रखे सूटकेस के नीचे छुपाते हुए इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, कब होंगे? इस्माइल ने बेताबी से सवाल किया था। हो जाएंगे जल्द ही। तुम ये सब छोड़ो और ट्यूशन के लिए जाओ। टाइम हो गया है। तुम्हारे फौज अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसका इम्तिहान किसी और तरफ लगाते हुए इसने कहा, मगर इस्माइल भी अपने नाम का एक ही था। नहीं, पहले आप मुझे भी काउंट करने दें, फिर मैं जाऊंगा। कवि के इज़हार के तौर पर दोनों बाजू सीने पर लपेटे हुए इस्माइल ने नफ़ी में सर हिलाकर रूठेपन से कहा तो हुरैन के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। प्यारे माई, तुम ट्यूशन पढ़कर वापस आ जाओ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें अकाउंट करने दूंगी, समझे? इसने प्यार से बिस्कारा। पक्की बात? हुरैन के वादे पर इसने सवाल किया तो हुरैन ने बवें सुकेड़ कर इसे देखा। आज से पहले कभी वादा खिलाफी की है? इसका सवाल नाराज़ी भरा था। इस्माइल एकदम हंसकर नफ़ी में सर हिलाता भाग खड़ा हुआ। अगले 1 मिनट में वो मैथ्स की किताब उठाए ऊपर दौड़ गया था। खैरियत, आज वक्त पर कैसे आ गए तुम इस्माइल? वरना रोज़ तो 10 आवाज़ें मानी लगाता है, तब कहीं जाकर तुम ऊपर आते हो। वो अभी शाम की चाय पी रहा था कि इस्माइल का खिलाफे मामूल वक्त पर आ मौजूद हुआ था। वो मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम करना है, इसलिए इस्माइल ने इसके सवाल पर खुशी खुशी बताया तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है? हम भी तो सुने। चाय का कप खाली करके मेज़ पर रखते हुए इसने दिलचस्पी का इंतज़ार किया था, जिस पर इस्माइल एक लम्हे को जैसे सोच में पड़ गया कि बताए या ना बताए। कोई बात नहीं, रहने दो, अगर किसी का राज है तो मत बताओ। फौज ने इसके चेहरे को पढ़कर नरमी से कहा तो इस्माइल एकदम मुस्कुरा दिया। नहीं फौज चाचू, कोई राज नहीं है, बस हुरैन खाला के गुल्लक के पैसों की बात है। खाला ने कहा कि मैं इस आपसे ट्यूशन पढ़कर जाऊंगा तो वो मुझे भी पैसे गिनने देंगी। इस्माइल ने जैसे इसे निगाहों में तोड़कर फैसला किया और सच बता दिया। पैसे? कौन से पैसे? बकरा ईद के जानवर के लिए पैसे। आपको पता है फौज चाचू, नानी और हुरैन खाला 2 साल से बकरा खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही हैं, मगर हर साल बकरा और भी महंगा हो जाता है। मगर इस साल ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार मैंने भी अपनी पॉकेट मनी से पूरे 1000 रुपये जमा किए हैं, मगर अभी खाला को बताया नहीं है। जब वो बकरा खरीदने जाएंगी ना तो मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगा। आवाज़ को धीमा करते हुए वो फौज के करीब होकर बोला तो वो हैरत से इस 9 साला बच्चे के चेहरे पर फैलते जोश को देखता रह गया। पता है, मेरे बाबा भी हर साल ईद पर बकरा कुर्बान किया करते थे। एक बहुत मोटा बकरा, बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा सा बकरा। मैं भी ऐसा ही बकरा लेना इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि इस साल हम भी कुर्बानी का जानवर ले सकें। इस्माइल के मासूम चेहरे पर नूरानी ख्वाहिश का
रंग था जो इसे और भी मासूम बना रहा था। हम तो इस बार भी बह लेंगे, है ना चाचू? मानी इस दौरान आंखें मलता चला आया था। इसे स्कूल से आकर सोने की आदत थी। फ़खर और जोर से बताते हुए फ़ौज से सवाल किया हूँ। बहरहाल अब तुम दोनों मुझे वो एक्सरसाइज दिखाओ जो मैंने कल करने को दी थी। चाय का आखिरी घूंट बढ़ते हुए इसने इस बात में सर हिलाकर दोनों को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा किया तो वो अपनी अपनी कॉपी खोलने लगे। आपकी तनख्वाह कितनी है हुरैन खाला? इतवार वाले दिन वॉशिंग मशीन लगाना इसका मामूल था। अभी इसने कपड़े मशीन में डालना शुरू ही किए थे। इस्माइल इसके सर पर आज सवार हुआ। तुम क्यों पूछ रहे हो? हुरैन ने नज़र उठाकर हल्की सी मुस्कुराहट समेत सवाल किया। मानी बता रहा था कि जैसा बकरा हम लेना चाहते हैं वो बहुत महंगा है। अगर आपकी तनख्वाह कम हुई तो फिर क्या होगा? इस्माइल के चेहरे पर फिक्र छाई हुई थी जिसने हुरैन की मुस्कुराहट को समेट दिया था। देखो बेटा माई, कुर्बानी करना सिर्फ इस पर फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तात रखता हो, जिसके पास कुर्बानी के करने के लिए पैसे हों। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। अल्लाह जानता है कि इस बंदे के पास कितना माल है और ये भी कि वो कुर्बानी का जानवर ले सकता है या नहीं। इस्माइल को करीब बैठाकर इसने नरमी से कहते हुए इसके बालों को संवारा तो वो अफसरदगी से इसे देखने लगा। कुर्बानी नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह के पसंदीदा कैसे बनेंगे हुरैन खाला? अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए और भी बहुत से नेकी के काम हैं माई। ज़िलहज के पहले 9 दिन बहुत अहमियत वाले हैं। हम इन दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, सदका खैरात है। इंसानी काम करके भी अपने अल्लाह को खुश कर सकता है। इसने नर्म लहजे में बेपनाह शफ़क़त जमोते हुए कहा तो इस्माइल की आंखों में नमी उतरने लगी। तो क्या हम इस साल भी कुर्बानी नहीं कर सकेंगे हुरैन खाला? इसके इस्तफसार पर हुरैन का दिल जैसे कटने लगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अम्मा ने आखिरी कमेटी इसीलिए ली थी और कुछ पैसे हमने जमा भी किए हैं। हाँ, मगर हो सकता है कि अगर हम बड़ा जानवर नहीं छोटा सा बकरा ले सकें। इस्माइल को मायूस करने की इसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुस्कुराते हुए पुरुमीद लहजे में कहा तो इस्माइल का चेहरा खिल उठा। सच खाला, बिल्कुल सच खाला की जान। लाड से इसके बाल बिखेरते हुए वो हंसकर बोली। इस्माइल खुशी खुशी इसके गले लग गया और फिर मैं मानी को बताता है, ये कहकर गेट खोलकर बाहर भाग गया। इस्माइल के जाने के साथ ही इसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट संजीदगी में ढल गई थी और ये सवाल इसके इर्द गिर्द चकराने लगा था कि वो इस मासूम की ख्वाहिश को भला कैसे पूरा करेगी जो पल अपने अम्मी बाबा को सवाब पहुंचाने का मुतमन्नी है। और फिर कुछ सोचकर इसकी आंखों में एकदम चमक उतर आई। इसने इस मसले का हल ढूंढ लिया था। नहीं हुरैन, ये मैं नहीं करूँगी। वो पैसे मैंने तेरे जेवर के लिए रखे हैं। शाम को सब कामों से फारिग होते ही इसने गरम गरम चाय बनाई और अम्मा के पास तख्त पर आ बैठी और इधर उधर की 2-3 बातों के बाद इसने मुद्दा अर्ज कर डाला था। इसे कुर्बानी के जानवर के लिए अम्मा से वो पैसे चाहिए थे जो हर साल कमेटी खिलने पर जमा कर रही थी। इसमें कोई हर्ज नहीं अम्मा, वैसे भी आजकल जो हालात हैं इसमें सोना खरीदता ही कौन है, और जो नसीब से खरीद भी ले तो पहन ही कहाँ सकता है। हर वक्त तो डकैती का डर लगता रहता है। वो हर सूरत माँ को मनाना चाह रही थी। कोई पहने ना पहने दिया ज़रूर जाता है। तुम्हारी चची तो वैसे भी ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मैं नूरीन का सेट भी तुम्हें दूंगी। वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं अम्मा? आपा का जो कुछ भी है वो माई का है, और वैसे भी अब आतिफ का किस्सा ख़त्म हो चुका है। बस अब आप चची जी के मुतालिक नहीं माई के लिए सोचें। माई तो बच्चा है बेटा, चंद दिन रोएगा फिर भूल जाएगा। सफ़िया बेगम रंजीदगी से बोली। नहीं अम्मा, इस साल मैं अपना वादा पूरा करूँगी। प्लीज़ इसकी कोशिश में मेरी मदद करें। इसने माँ से दरख्वास्त की। हुरैन के लिए भांजे की मोहब्बत और इससे किए गए वादे की पासदारी कितनी अहम है सफ़िया बेगम जानती थी। इसके लिए बाज़िल नख्वास्ता मान गई। अच्छा ठीक है, कर लो अपनी खुशी पूरी, मगर बकरा मंडी जाएगा कौन? शगुफ्ता भाभी बता रही थी कि इस हफ्ते इनके देवर जाएंगे बकरा मंडी। अब आप इनको अपना बजट बता दीजिएगा। इनके बैल के साथ ही आ जाएगा हमारा जानवर भी। मानी के साथ इस्माइल को भी भेज दीजिएगा। इसकी पसंद से जानवर लिया तो इसकी खुशी दोबारा हो जाएगी। इसने मसले का फौरी हल पेश किया तो सफ़िया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। ईद के फ़ौरन बाद मंगनी करने का इरादा है अम्मी। अगले 1-2 दिन में लड़की फ़ाइनल कर रही हैं वो। अब तो तुम नया घर तलाश कर ही डालो फौज। खाने के दस्तरखान पर शगुफ्ता भाभी ने हंसते हुए धमाका किया तो वो निवाला लेते लेते रुक गया। तस्दीक के लिए बेख्तियार नज़रें अम्मी की मुतबस्सम चेहरे की तरफ उठी। वो मुतफक्किर हो गया। क्या हुआ देवर भैया?
शुक्र की बजाय फ़िक्र खैर तो है, शगुफ्ता भाभी ने शौकी से आंखें घुमाते हुए कहा तो वो सिटपटा गया। आपको ऐसी भी क्या जल्दी है अम्मी? और रह गया घर बदलने का मामला तो मैं फ़िलहाल इसके हक़ में नहीं हूँ। इतने अच्छे इलाके में इतना मुनासिब घर आसान नहीं है मिलना। इसने दोनों बातों के लिए फिलफौज इनकार किया तो दस्तरखान पर मौजूद उस्मान भाई भी इसे देखने लगे। मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा चाचू, यहाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस्माइल रहता है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मानी ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लेना ज़रूर समझा था, फट से बोला, लीजिए यक ना शर्त दो शुद। भाभी फ़ौज की तरफ देख कर शरारत से हंस पड़ी थी। वैसे फ़ौज मियाँ, क्या आपका अभी कोई दोस्त है यहाँ जिसे आप छोड़ना ना चाहती हों? शगुफ्ता भाभी के अंदाज में कुछ ऐसी ज़मूनियत थी कि वो जनीब सा गया। इस वक्त तो बात हंसी मजाक में ख़त्म हो गई, मगर इसके दिल में फ़िक्र जड़ पकड़ गई थी। अम्मी कई दिनों से इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी, जिन्हें वो किसी न किसी बहाने से टाल रहा था। दिल हुरैन के अलावा किसी के लिए राज़ी नहीं था, मगर इस सादा सी लड़की को हासिल करना आसान नहीं था। सबसे पहले तो इसके नज़दीक हुरैन की मास्टर्स की डिग्री इन दोनों के बीच में हायल थी। इसने बीकॉम के बाद तालीम को खैरबाद कहकर और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।